विधानसभा सत्र के दौरान राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में पेंशनर संयुक्त समिति के बैनर तले पेंशनर ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों से आए पेंशनर बड़ी संख्या में एकत्र हुए और सरकार से पेंशन तथा अन्य वित्तीय मामलों से जुड़े मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की। पेंशनर संयुक्त समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि पेंशनर से जुड़े कई मुद्दे जैसे वेतन, पेंशन और एरियर से संबंधित मामले अब तक लंबित है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि बुजुर्ग पेंशनर को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। समिति के महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि यदि सरकार जल्द ही पेंशनर की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर मजबूर होकर सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और नियमित धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशनर का आरडीजी जैसे मुद्दों से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, बल्कि उनका मुख्य फोकस पेंशन से जुड़े सवालों और सुविधाओं के समाधान पर है। धरने के दौरान पेंशनर ने सरकार से संवाद स्थापित कर समस्याओं के समाधान की मांग की। उनका कहना था कि वर्षों तक सेवा देने के बाद पेंशन ही उनकी आजीविका का मुख्य आधार है और इसमें देरी या अनिश्चितता उन्हें आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। जैसा आप लोगों को पता है कि आज हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो हमारे 18 पेंशनरों के बड़े संगठन है का यहाँ आज चौड़ा मैदान में सांकेतिक एक दिन का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारे प्रदेश के 18 संगठनों के प्रमुख हैं, प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी है, वो पदाधिकारियों ने यहाँ भाग लिया है। और सरकार के पास जो हमने 3-4 महीने से जो हमारा 14 मांग सूत्री पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिया है, उस पर हमारी जो मुख्य मांगे हैं 1/1/16 से 31/1/2022 तक जो छठे वेतन आयोग के ड्यूज हैं, नंबर 1 पे तो है, दूसरी जो 13% डीए की किस्त है और 146 महीने का जो एरियर है, चिकित्सा भत्ता बिलों के जो अदायगी है और इसके अलावा अन्य मांगे हैं, उसके संदर्भ में हम आज यहाँ अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये सरकार ने एक बहुत षड्यंत्र रचाया कि हमें पहले 18 तारीख को परमिशन दी धरना प्रदर्शन करने की और कल 3 बजे हमें बताया गया कि आपको 18 की कैंसिल की जाती है और धरना प्रदर्शन जो है 17 की परमिशन जो है चौड़ा मैदान में दी जा रही है। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि ये आंदोलन फेल हो जाए, लेकिन हमारी जितनी संख्या हाजिरी होनी चाहिए थी उतनी संख्या में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं वो यहाँ पर हाजिर हैं। हमारा 14 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो ऑलरेडी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने सौंपा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कुप्रबंध जो है, जिससे वित्तीय संकट जो है आज हिमाचल प्रदेश में पैदा कर दिया है, और जैसे ही जो प्रस्तुति जो है अभी वित्त प्रधान सचिव जो है हमारे वित्त सचिव दिवेश जी, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने पेश की, उसमें साफ साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनरों की डीए जो है वो फ्रीज हो सकता है, जितने भी हमारे एरियर हैं वो नहीं दिए जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा 7th पे कमीशन है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उसके बाद सारा और दूसरी हिम केयर योजना है वो बंद हो जाएंगी, और इसके अलावा बहुत सारी योजना है जिसमें कटौती का जो है उन्होंने अपनी प्रस्तुति जो दी है, और हमें पेंशन जो है मिलनी चाहिए। और डीएस निकारा के केस में साफ साफ कहा है कि ये जितनी भी हमारे देनदारी हैं दैट इज नॉट बेंटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की खराद नहीं है, ये हमारा कमाया हुआ धन है, वो मिलेगा, ये राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है और संविधानिक भी हमारा राइट है, वो मिलना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के होश नहीं है। हम कहते हैं कि इनको जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है। आज सलाहकारों की और बोर्ड और निगमों में चेयरमैनों की नई गाड़ियां खरीद करके इन्होंने सरकार का भट्टा बढ़ा दिया। वित्तीय संकट जो है इन्होंने खुद पैदा किया। और उस प्रस्तुति में साफ कहूँ, उस प्रस्तुति में वित्त सचिव ने ये नहीं कहा कि माननीयों की पेंशन में कटौती होनी चाहिए, इनकी सैलरी में कटौती होनी चाहिए, इनकी गाड़ियां जो नहीं खरीदी जानी चाहिए, एडवोकेट जनरल जो है नहीं होने चाहिए। ये सरकार पर डायरेक्ट जो है फायदा देने के लिए, अपनी मित्र मंडली को खुश करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो है हमारे पेंशनों को, कर्मचारियों को और आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और हम जो है कोई ये मांग नहीं कर रहे कि हमारी पेंशन जो है
वो 1000 रुपये बढ़ा दी जाए, 2000 बढ़ा दी, नहीं, हम ये डिमांड नहीं करते हैं। हम अपना कमाया हुआ धन, जो अधिकार हैं, जो अर्जित किया, हम उसी की डिमांड करें। एक हफ्ते के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र, जैसे बजट सत्र पेश होगा, बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन हजारों की संख्या में हमारे 18 संगठन जो हैं उनके पेंशन जो है आकर के हम उग्र प्रदर्शन जो है इस चौड़ा मैदान से शुरू करेंगे और पूरी विधानसभा तक हमारा एजिटेशन जो होने वाला है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक हफ्ते के अंदर अंदर अभी भी हमारे डेपुटेशन को बुलाओ और उसका समाधान निकाल लो, नहीं तो हमारी आर पार की लड़ाई है। हम धरना प्रदर्शन पर फिर रेगुलरली बैठेंगे और हमारी हजारों की संख्या में रैली जो है वो शिमला में होने जा रही है।